हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज इस क्लास के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल कर्मचारी कल्याण कोष। कर्मचारियों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टाफ बेनिफिट फंड एसबीएफ की। रेलवे स्टाफ बेनिफिट फंड जो स्टाफ के किन किन बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। तो स्वागत है आपका। और अब हम बात करते हैं एक बार स्टाफ बेनिफिट फंड के बारे में। देखिए यहाँ पर देखिए, कुल मिला के हम यहाँ परिचय 1931 में ब्रिटिश काल में ही ये एसबीएफ प्रारंभ हो गया था, क्योंकि ट्रेन पहली कब चली थी 1853 में। तो कुल मिला के बहुत पहले अंग्रेजों के समय से ही, तो अंग्रेजों के समय ही स्टाफ के बेनिफिट के लिए 1931 के अंदर ब्रिटिश काल में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। बाद में इसे इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, IREC, इसके वॉल्यूम 1 रूल नंबर 804 टू 805 में शामिल किया गया। इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड में शामिल किया गया। शुरुआत से ही अंग्रेजों के समय से ही इसको बना दिया गया था। 1931 में ये चीज आई थी। यह एक कर्मचारी कल्याण कोष, वेलफेयर फंड है, जो रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में उपयोग किया जाता है। जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं उनके लिए तो काम आता ही आता है, उनकी फैमिली के लिए भी, परिवारों के हित में। इस कोष का नाम है स्टाफ बेनिफिट फंड, SBF। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, SBF की स्टाफ बेनिफिट फंड, और IREC की इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, इस प्रकार से IRMC की इंडियन रेलवे मैनुअल कोड। इस प्रकार से कई चीजें पूछ ली जाती है। उद्देश्य क्या था, अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो थे SBF के, वो क्यों थे? कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी के कल्याण के लिए। अब इसके बारे में हमने यहाँ डेटा दिया है आपको कि कर्मचारियों की सामाजिक व मानसिक भलाई हेतु योजनाएं चलाई जाएं, जो एजुकेशन है उस पर भी काम किया जाए, कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप है और एजुकेशन में हेल्प जो की जाए, उसके लिए SBF बनाया गया। स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी के लिए, बीमार विकलांग कर्मचारी की सहायता करने के लिए। अब आप कहेंगे कि सैलरी मिलती है, रेलवे हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी के पास सैलरी नहीं बचे, या कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो SBF से उठा सकता है। जैसे मान लो अगर टीथ लगवाना है तो 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, और पूरे चेंज करवाने हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये की राशि दी जाती है SBF से। मनोरंजन के लिए खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रेल क्लब, ये जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये SBF के फंड से पैसा लेके और उसके थ्रू चलाए जाते हैं। आपदा में सहायता, जैसे दुर्घटना, बीमारी, आकस्मिक स्थिति में आर्थिक मदद के लिए SBF फंड को बनाया गया। कब बनाया गया? 1931 में। इस बात का ध्यान रखें, तब ये बनाया गया। अब बात करते हैं इससे आगे, नेक्स्ट। देखिए, फंड का स्रोत कहां से, पैसा कहां से आएगा? तो रेलवे राजस्व से अनुदान प्रत्येक कर्मचारी के लिए पर कैपिटा ग्रांट की जाती है। ये पर कैपिटा ग्रांट कितनी है, ये नीचे दे रखी है, 800 रुपए प्रति कर्मचारी। पहले कितनी थी ये? 500 रुपए। पहले 500 रुपए हर कर्मचारी के काटे जाते थे। एक साल के, प्रतिवर्ष है ये, एक साल के, मंथली नहीं काटे जाते, एक साल के 800 रुपए प्रतिवर्ष काटे जाएंगे। अब देखो, दान, जुर्माने, बोनस, यहां से भी पैसा आता है इसके अंदर, कुछ विशेष मामलों में जमा राशि या फाइन से भी जोड़। कुल मिला के जो एम्प्लॉई है वो पेमेंट देता है 800 रुपए, उससे तो आता ही आता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पेमेंट आता है वो 800 रुपए के अलावा जो फाइन होता है, फाइन, जुर्माना या कुछ विशेष जमा जो राशि है, बोनस है, जिस भी प्रकार की चीजें आती हैं वो सारी SBF के अंदर जमा की जाती है। फंड का प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, हर जोनल रेलवे डिवीजन वर्कशॉप में SBF कमेटी बनी रहती है। उस कमेटी का हेड भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। तो हर जगह, हर जोनल रेलवे डिवीजन वर्कशॉप में SBF कमेटी गठित होती है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, SBF फंड के अंदर अगर डिविजनल लेवल पे है तो अध्यक्ष कौन होगा? DRM या संबंध अधिकारी। जैसे वर्कशॉप के अंदर CWM होता है, तो ये उसका अध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे? यूनियन प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी। जैसे यूनियन जो भी है वर्तमान में, जैसे NWRU, NWR की बात कर रहा हूं मैं, UPRMS, SC/ST एसोसिएशन और एक OBC एसोसिएशन, इनके पदाधिकारी भी होते हैं। तो कुल मिला के इन लोगों के पदाधिकारी भी होते हैं।
तो यहाँ पर ये यूनियंस होंगी और ये कमेटी बनती है पूरी, और ये कमेटी डिसाइड करती है, इस कमेटी के द्वारा ही काम किया जाएगा। अब देखिए, समिति तय करती है कि फंड किन गतिविधियों पर और कितनी राशि खर्च करनी है, इस बात के लिए भी कमेटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट, फंड का उपयोग किन कार्यों में होता है, किन किन एक्टिविटीज में होता है, अभी हमने बात की थी लेकिन एक बार डिटेल में और बात कर लेते हैं। फंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, देखिए, शिक्षा सहायता, एजुकेशन में हेल्प करने के लिए, स्कूल कॉलेज में बच्चों की छात्रवृत्ति, ट्यूशन फीस की सहायता, महिला कल्याण, महिला कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, खेल और मनोरंजन, खेलकूद प्रतियोगिता कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना। कई बार फैमिली के लिए भी, रेलवे एम्प्लॉयज की फैमिली है उनके लिए भी कई बार ऐसी गतिविधि चलाई जाती है, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं। विकलांग सहायता, दिव्यांग कर्मचारी व उनके बच्चों के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है इस कमेटी के द्वारा। ये कमेटी की मीटिंग होती है और फिर इस एसबीएफ की मीटिंग के अंदर कई डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट, चिकित्सा सहायता, गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में सहायता राशि एसबीएफ के द्वारा निकाली जा सकती है। इसके बाद में और क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, आरबी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कोई पॉइंट बाद में ऐड हुआ है ना तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर रेलवे बोर्ड का ये जो आदेश है ये 2022 के अंदर के अनुसार मेंटल हेल्थ एक्टिविटी जोड़ी गई। रेल स्काउट और गाइड्स से रिलेटेड भी एक पॉइंट रखा गया। तो 2022 में मानसिक स्वास्थ्य वाली बात जोड़ी गई, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए फंड कहां कहां से आएगा, फंड की बात कर लेते हैं। मतलब फंड आवंटन कहां कहां से आएगा, नहीं आवंटन मतलब एलोकेशन, किस किस चीज पे लगाना है फंड को। तो फंड को किस किस पे लगाना है, तो जो एजुकेशन है 6 और टेक्निकलिटी है इसके ऊपर 40% फंड लगाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट, ये 10% लगाया जाएगा। खेल क्लब व कल्चरल जो प्रोग्राम है उनके लिए 25% लगाया जाएगा। चिकित्सा व आपदा राहत के लिए 20% लगाया जाएगा। और 2022 ये क्वेश्चन ध्यान रखना, आने लायक सवाल है 2022 से, मेंटल हेल्थ को भी शामिल किया गया। मेंटल हेल्थ को इसलिए कोविड के बाद में कई परिस्थितियां बनी है इसलिए मेंटल हेल्थ के लिए 5%। तो सबसे ज्यादा पैसा एजुकेशन पर, कितने परसेंट, 40%। उसके बाद में वुमेन, उसके बाद में जो खेलकूद क्लब इनमें 25%, फिर चिकित्सा और आपदा के लिए 20%, उसके बाद में 10% होगा महिला सशक्तिकरण के लिए, और लास्ट में जो मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ है इसके लिए 5% आप खर्च करेंगे। आगे देखिए पात्रता और एलिजिबिलिटी, देखो गजिटेड और नॉन गजिटेड इनके लिए, मतलब गजिटेड अधिकारियों के लिए सामान्यतः नहीं, विशेष मामलों में अनुमति है, लेकिन ये केवल नॉन गजिटेड कर्मचारी जो होंगे ग्रुप बीसीडी, जो नॉन गजिटेड कर्मचारी होंगे केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए अनुमति है ये यहाँ पर। आश्रित परिवार सदस्य कुछ योजनाओं में पात्र है, जैसे शिक्षा सहायता, एजुकेशन हेल्प देनी होगी तो कर्मचारी के बच्चों को ये एजुकेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा सहायता वगैरह ये चीजें आश्रित। हाल ही में प्रमुख संशोधन, क्या क्या संशोधन किए गए इसकी बात करें। देखो 2014 में ये संशोधन किया गया कि फंड की दर 800 रुपए प्रति कर्मचारी तय की गई। अगर आपसे पूछ ले कि पहले कितनी थी तो पहले 500 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 800 हो गई। उसके बाद में 2022 के अंदर मेंटल हेल्थ को शामिल किया गया, इसे जोड़ा गया। कितने परसेंट खर्चा करेंगे इस पे, 5% इस पे खर्चा करेंगे, ठीक है। देखो गैर गजिटेड पूरी तरीके से पात्र हैं इसके लिए, और ये जोड़ा गया। 2023 में क्या किया गया, रिलीफ और सिकनेस लाभ के लिए ग्रेड पे सीमा हटाई गई। मतलब कुछ ग्रेड पे सीमाएं थी, जो उच्च ग्रेड पे रहते थे उनको रिलीफ और सिकनेस के अंदर शामिल नहीं किया गया था, लेकिन फिर ये ग्रेड पे सीमा हटा दी गई। उसके बाद में देखिए महिला कल्याण के लिए अतिरिक्त फंड स्वीकृत किया गया। कब किया गया, 2024। तो ये सारे ही पैरा इंपॉर्टेंट है। 2014 में क्या किया गया, 500 रुपए को बढ़ाकर हर साल कितने काटे जाएंगे, 800 रुपए काटे जाएंगे। 2022 में क्या किया गया, मेंटल हेल्थ को शामिल किया गया। 2023 में क्या किया गया, रिलीफ और सिकनेस के लिए ग्रेड पे की चीज हटा दी इन्होंने। और 2024 में क्या किया गया, महिलाओं के कल्याण के लिए अतिरिक्त फंड स्वीकृत किया गया। ये बात की गई यहाँ पर। उसके बाद में समिति की भूमिका, ये जो कमेटी बनती है इसका रोल क्या है। प्रत्येक डिवीजन की एसबीएफ कमेटी फंड की निगरानी करती है। फंड की निगरानी करती है कि कितना फंड है, कहाँ लगाना है, और सबकी सहमति से काम हो।
और आगे से विचार करती है कि कहाँ कहाँ अपन कितना फंड लगा सकते हैं। फंड उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट जोनल हेडक्वार्टर को भेजी जाती है। अगर डिवीजन के अंदर बात हो रही है तो जोनल हेडक्वार्टर, जो जोन लगता है उसके हेडक्वार्टर जहां भी है, जैसे एनडब्ल्यूआर का हेडक्वार्टर कहाँ है, जयपुर, तो जयपुर भेजी जाएगी हेडक्वार्टर के अंदर कि ये देखो ये हमने खर्च कर दिया। वार्षिक रिपोर्ट हर वर्ष में। ऑडिट व लेखा परीक्षा रेलवे ऑडिट विभाग द्वारा की जाती है। तो जो भी ऑडिट और अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट काम होगा ऑडिट का, कि आपने सही किया, खर्चा कहीं इधर उधर पैसा ध्यान नहीं दिया हो या पूरा ऑडिट होना चाहिए, तो वो सारा रेलवे विभाग की ऑडिट सेक्शन अकाउंट्स द्वारा किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया, हाउ टू अवेल एसबीएफ बेनिफिट। एसबीएफ का बेनिफिट ले कैसे? भाई सबसे पहले पता तो सबको होता है कि एसबीएफ है, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी इसका यूज नहीं कर रहे होते। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कर्मचारी को अपनी यूनिट कार्यालय में आवेदन देना होता है, जहां भी वो काम कर रहा है, जिस सुपरवाइजर के अंडर काम कर रहा है वहां से एप्लीकेशन चलानी होगी उसे। संबंधित फॉर्म एसबीएफ एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, यूनिट हेड एचआर सेक्शन द्वारा सत्यापन करवाना पड़ेगा आपको। एसबीएफ कमेटी की स्वीकृति के बाद सहायता राशि जारी हो जाएगी और आपके अकाउंट में आ जाएगी। बहुत अच्छी स्कीम है ये स्टाफ बेनिफिट फंड स्कीम। अब लास्ट में अपन एक कंक्लूजन देख लेते हैं कि वास्तव में ये चीजें और क्या क्या काम आती हैं। एसबीएफ भारतीय रेल की सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी कल्याण योजनाओं में से एक है, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और मानसिक संतुलन के लिए समर्पित है। यह कोष न केवल कर्मचारियों की आर्थिक मदद करता है, बल्कि रेलवे परिवार के सामाजिक विकास में भी योगदान देता है। कल्चरल एक्टिविटीज कराना और भी कई प्रकार से सपोर्ट करना, तो इतनी सारी चीजें ये एसबीएफ के द्वारा दी जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर एक क्विक क्विज ले लें, अगर प्रयास रहा तो एक क्विक क्विज लेने का प्रयास करते हैं कि अभी जो हमने पढ़ा है इस स्लाइड के लिए इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आपने एसबीएफ को, स्टाफ बेनिफिट फंड, इसको रिवाइज कर लिया, इनके अध्यक्ष वगैरह सारा ध्यान रखना। जैसे हमने देखा डिवीजन लेवल पे डीआरएम होगा या उसके समकक्ष अधिकारी होगा, और अगर हेडक्वार्टर लेवल पे होगा तो पीसीपीओ होगा। तो इस प्रकार से हम एसबीएफ फंड और इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्विज स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, एसबीएफ कमेटी की मुख्य भूमिका क्या है? फंड का वितरण करना, कर्मचारियों को आवेदन पत्र देना, फंड की निगरानी करना, यूनिट हेड से सत्यापन प्राप्त करना। बताइए एसबीएफ कमेटी का क्या काम है? तो फंड की क्या करना? निगरानी करना। फंड की निगरानी का नाम आया था ना, तो फंड की निगरानी करना हम ये ले लेते हैं, एक टीम ए के द्वारा सारा काम कर देते हैं। फंड उपयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? तो जोनल हेडक्वार्टर को। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, जोनल हेडक्वार्टर को भेजी जाती है। उसके बाद में एसबीएफ लाभ प्राप्त करने को सबसे पहले कहां आवेदन करना होता है? तो अपनी यूनिट या कार्यालय में आवेदन करना पड़ता है। देखो ये हमने एक बहुत ही शानदार सेक्शन जोड़ा है, इसके द्वारा क्या होता है कि रिवीजन हो जाता है तुरंत ही। इतना शानदार सेक्शन जोड़ा है कि आपने जो पढ़ा है उसको तुरंत ही तत्काल प्रभाव से आपने रिवाइज कर लिया। अब देखिए एसबीएफ आवेदन प्रक्रिया में एसबीएफ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगला कदम क्या है? आपने फॉर्म भर दिया, अगला कदम क्या है? एसबीएफ कमेटी की स्वीकृति, सहायता राशि जारी करना, रेलवे यूनिट एचआर सेक्शन द्वारा ये सत्यापन करना पड़ेगा सर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एसबीएफ भारतीय रेल की कर्मचारी कल्याण योजनाओं में से एक है, जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए समर्पित है? केवल शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और मानसिक संतुलन, मनोरंजन और मानसिक संतुलन, आर्थिक मदद। ये सी ऑप्शन हमारा सही है, इसमें सारे हमारे पैरामीटर कवर हो रहे हैं। उसके बाद एसबीएफ फंड का ऑडिट और लेखा परीक्षा किसके द्वारा किया जाता है? तो रेलवे का ऑडिट विभाग ही ऑडिट करता है, तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एसबीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कर्मचारियों को ये मदद करना, कर्मचारियों को आर्थिक मदद और रेलवे परिवार के सामाजिक विकास में योगदान देना, रेलवे परिवार के सामाजिक विकास में योगदान और फंड की निगरानी करना। तो एसबीएफ का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक मदद भी करना और रेलवे परिवार को सामाजिक विकास में योगदान भी देना। इस प्रकार से एसबीएफ लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है, आखिरी चरण क्या है? तो कुल मिला के और आखिरी चरण है आवेदन पत्र भरना, ये पहला चरण है। दूसरा अपनी यूनिट में देना, तीसरा यूनिट एचआरसी सेक्शन, और फिर कमेटी की स्वीकृति के बाद सहायता राशि जारी होना। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। उसके बाद प्रत्येक डिवीजन की कौन सी कमेटी फंड की निगरानी करती है? तो एसबीएफ कमेटी ये करती है फंड की निगरानी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन है, एसबीएफ भारतीय रेल की किस प्रकार की योजना है? केवल आर्थिक, सामाजिक विकास, महत्वपूर्ण कर्मचारी कल्याण योजना, मनोरंजन योजना। तो बी ऑप्शन आपका इस प्रकार से हमारा एंड क्विज कर देते हैं। ठीक है, ये रहा, देखिए ये आपके सारे आंसर हो गए। इसमें आप लेटर बोर्ड भी देख सकते हैं सारा।
टीम ए 10 पॉइंट्स, और आपने सारे सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर भी देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखना चाहिए तो एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा विकल्प ABCD, सारी बात की हुई है यहाँ पे। तो ये हमने टेस्ट लगा लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये SBF का स्टाफ बेनिफिट फंड का जो टॉपिक है ये पूरा हुआ। 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय। आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।